इस वक्त नेशन टीवी आई हुई है महुआ में और ये हाल के दिनों में बना हुआ महुआ नगर परिषद है। नगर परिषद के बारे में कहा जाता है कि 2014 में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ, लेकिन 5 साल में ही महुआ तरक्की के राह पे गया और नगर परिषद में तब्दील हो गया। लेकिन नगर परिषद का जो कुछ स्थिति है आपको हम दिखाएंगे भी। यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे कि महुआ जितना विकास किया कितना पीछे भी चला गया, चूँकि अब नगर निकाय का चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग गंदगी के अंबार पे महुआवासी जी रहे हैं और चुनाव में लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो दावा कहाँ तक सक्सेस हो पाता है, लोगों से हम आपको बात करा के दिखाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम बब्बू यादव हुआ। अच्छा, ये कौन सा जगह है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया करूंगा कि आपने यह बहुत बड़ा कदम उठाया कि अपने ये गंदगी को दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे महुआ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आपने अपने चैनल पर इस बात को उठाया है। हम खड़े हैं अभी वार्ड नंबर 8 में। आपने जो कचरा दिखाया है अभी जो सारे जनताओं को, यह वार्ड नंबर 8 में नहीं 3 में है अभी। और वार्ड नंबर 8 का भी बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर 3 का ही बुरा हाल है, वार्ड नंबर 8 का भी बुरा हाल है। यहाँ पे सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जाता है, सफाई दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? नगर परिषद में जो अध्यक्ष रहते हैं उनका भी गड़बड़ी है या फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसका भी गड़बड़ी है? क्या कहेंगे आप? महीना सबको मिलता है। अगर आप नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे तक यहाँ पे करप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। आप गौर से देखेंगे तो अगर एक एनजीओ का कितना पेमेंट है उस हिसाब से अगर खर्च देखिएगा तो बिल्कुल जीरो है। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है नगर निकाय का भी। पहली बार 2014 में आप लोग वोट करके जिसको भी पहली बार जिताएं, चलिए अलग बात है, लेकिन अब जब चुनाव आने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन निकलेगा, क्या कहेंगे आप? अभी तो कोई कैंडिडेट सामने आया नहीं है। आने के बाद ही ना पता चलेगा किसको खड़ा, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है। अभी तो कोई कैंडिडेट नहीं है। पोस्टर तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। वो बैनर पोस्टर तो लगते रहते हैं, सालों भर का इनका काम है। कभी होली मुबारक, कभी ईद मुबारक, कब सारा लोग नेता बनना चाहते हैं, लेकिन बनते कोई हैं। अच्छा, बहुत जगह पे देखा जाता है कि जो कैंडिडेट काम करते हैं तो वो निर्विरोध भी जीत जाते हैं। यहाँ पे वार्ड संख्या 16 में निर्विरोध एक प्रत्याशी जीते भी। जी नहीं, आपको गलत सूचना है। ये वार्ड नंबर 15 में निर्विरोध जीते थे। उनका नाम मंजू देवी है, पति का नाम शंभूड़ा है। अच्छा काम किए, लोग के दिल में जगह बनाए, बिल्कुल निर्विरोध चुने गए। बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर कुमार। महुआ में अब चुनाव भी होने वाले हैं। जिस तरीके से गंदगी के अंबार पे पूरा महुआ है, क्या कहेंगे आप? महुआ में गंदगी का आती है। जितना सुपर क्लास का आदमी है उन सबको पैसा 7 महीना 8 महीना का रुका है। कोई समझिए कि भूखा पेट तक खटेगा नहीं। हमारा कहने का मतलब सबसे कचरा काम करता है उसको तो परमेंट, सबसे पहले परमेंट होना चाहिए सुपर क्लास को। स्वीपर सब जो साफ सफाई करता है उसका जो है पेमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से महुआ में गंदगी है। जी जी, आपका कहने का अर्थ ये है? जी। अच्छा, चलिए आप लोग और कोई कुछ बोलेंगे? हाँ, देखिए महुआ में गंदगी का अंबार भी है और कहा जा रहा है कि महुआ करप्शन के भी ढेर पे है। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि मौजूदा स्थिति में क्या कुछ माहौल कह रहा है। देखिए ये चाय बना रहे हैं अपना। अच्छा, ये सब चाय जो पीता है, आपके कपी सब कहाँ जाता है? सफाई करने के लिए कोई आता है कि नहीं? हाँ, सफाई के लिए माने कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। इनका हड़ताल में लगातार है, जो उनको तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसका लगातार हड़ताल पर है ना, तो ठीक था। अच्छा, कौन सा रोड है? गोला रोड है महुआ का। ये जो है गोला रोड है और यहाँ पे हमेशा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी का आना जाना लगा हुआ रहता है और साथ ही यहाँ पे मंडी भी है बहुत बड़ा। यही कारण है कि लोग साफ़ सफाई पे उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि चारों साइड से मार्केट है और यहाँ पे खासकर खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन गंदगी जिस तरीके से आप देख सकते हैं महुआ में कि ये गंदगी को कोई साफ़ करने वाला नहीं है और चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि महुआ को कम से कम जाम के साथ साथ सफाई से भी निजात दिलाया जा सके। एक रिपोर्ट महुआ में होने वाले नगर चुनाव को लेके हम आपको महुआ के कुछ और लोग भी हैं, नागरिक लोग, चूँकि अब चुनाव भी आने वाला है। क्या कुछ स्थिति है इस बार हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा साइड हो जाइए। क्या कहेंगे आप? महुआ में गंदगी का अंबार है, क्या कहेंगे आप? महुआ में तो नेता सब पैसा लेता है, गंदगी साफ नहीं कराता है। इसके लिए किसको दोषी मान रहे हैं? नेता को। अच्छा, कौन नेता हैं बताएंगे?
अब नेता कौन है वो? देखिए नेता का भी गलती है और नगर परिषद का भी है। ऐसा बात नहीं कि खाली नेता सब गंदगी करते हैं, नगर परिषद का भी है है। ना। नगर परिषद, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव भी आने वाला है। आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग कहाँ के हैं? हाँ, देखिए चुनाव में जब समय नज़दीक आ जाता है तो लोग उतना बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों में भी जिस तरीके से कांटे की टक्कर हो जाती है। नगर परिषद महुआ बना, 5 साल में ही ग्रोथ किया, ज़मीन का भी रेट आसमान छू रहा है, करोड़ों का कट्ठा यहाँ पे कहा जाता है कि ज़मीन है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत कम है। आप कुछ बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? हाँ, बोलिए। कुछ बोलेंगे? महुआ जो है गंदगी के अंबार पे, क्या कहेंगे आप? महुआ में गंदगी तो कभी हटवे नहीं करता है। वोट मांगने के लिए प्रत्याशी सब तो आते होंगे, बड़े बड़े दावे करते होंगे, वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता काम नहीं होता है ना। नहीं होता। चलिए पूरे महुआ का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, चूँकि अब चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में लोगों की क्या समस्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए महुआ किस तरीके से गंदगी के ढेर पे है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे कि महुआ में आखिर इतना गंदगी है क्यों, साफ़ सफाई न करने के लिए कौन जिम्मेवार है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से चारों साइड में गंदगी है, लेकिन आज तक कोई भी नगर परिषद का आदमी अभी सफाई करने के लिए नहीं आया। और ये कोई मौजूदा अभी का स्थिति नहीं है, बल्कि आपको ये चीज़ सालों भर दिखाई देगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। आपका क्या नाम? अखिलेश प्रसाद सिंह। क्या कहेंगे? अनिल सिंह बोलिए। अनिल सिंह आपका नाम हुआ। अनिल सिंह। क्या कहेंगे? महुआ में गंदगी है, नरक से भी बदतर, माने इससे खराब और गंदगी क्या होता ये जो गंदगी है कितना दिन से है? ये महीनों से पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा गंदगी और क्या हो सकता है? सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। इससे मैंने कहा महीना से कोई आ ही नहीं रहा है। इससे बड़ा गंदगी और कुछ हो ही नहीं सकता। साला नरक में जिंदगी जी रहा है लोग, इससे खराब और क्या? इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? नगर परिषद दोषी, और कौन दोषी है? नगर परिषद दोषी है। आप क्या कहेंगे? बोलेंगे कुछ? नगद परिषद दोषी है। 100% जिसमें ये जिम्मेवार गंदगी हमेशा से महुआ में है, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता है। कहा जाता है कि यहाँ के एनजीओ में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बिल्कुल, हम लोग का तो इसमें टैक्स भी जाता है, नगर परिषद को टैक्स है, लेकिन टैक्स हम निर्वहन करते हैं, कोई उठाने वाला भी तो नहीं, हम किसको बोलेंगे? अच्छा, आप लोग जिस तरीके से इतना गंदगी है, कभी यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं कभी नगर परिषद में गए कि भाई हमारे जो मार्केट है उसमें गंदगी है, सफाई होना दो चाहिए? बार सर्वे करने आए, लिख कर मोबाइल नंबर चले गए, उधर हो रहा था काम, इधर काम बहुत अस्थायी रूप से बंद है। अभी कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कागजी कर सब ऊपर हो रहा है। हम लोग अपना पैसा देकर कागज से फेंकवाते हैं कचरा। आप लोग कुछ बोलेंगे? हम तो बोल दिए हैं। अच्छा, आप बोल दिए हैं। आप कुछ बोलेंगे? हैं? हालांकि कमोबेश पूरे महुआ का यही स्थिति है। ग्राउंड रिपोर्टिंग एक एक वार्ड का हम आपको दिखाएंगे, चूँकि 16 यहाँ पे वार्ड है और अभी चूँकि 2 पंचायत मर्ज भी हुआ है नगर परिषद में, तो वहाँ का क्या कुछ सिचुएशन है, खास रिपोर्ट।